एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त जम्मू वासियों के लिए जो चिंता का विषय है वो बना हुआ है डेंगू। जी हां, डेंगू फीवर जो है इस वक्त चिंता का विषय बना हुआ है और लगभग 10 के करीब जो है डेथ टोल जो है हमने दर्ज किया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर हरजीत राय जी हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, जैसे कि डेंगू फीवर जो है अपना प्रकोप दिखा रहा है और काफ़ी विकराल रूप जो है इसने खासकर जम्मू की पर्टिकुलर बात करें, जम्मू में धारण कर लिया है। तो किस तरह से जो बचाव किया जा सकता है और इस वक्त क्या रेशो चल रही है? मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि डेंगू जो है एक सीजनल डिजीज़ है। जुलाई के महीने से लेकर इसके नवंबर तक हर साल केसेस आते हैं। और बेसिकली जब पोस्ट मानसून पीरियड होता है, जब टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री रहता है, उस टाइम पे ये डिजीज़ जो डेंगू फैलता है। और क्योंकि डेंगू का जो मेन कारण है वो है एक मच्छर जिसका एडिस एजिप्टाई है, उसका लार्वा जो है वो इसी टाइम पे पनपता है। और जब डेंगू के जो वायरल जो है जरासीम है, ये जो है वो थ्रू वेक्टर जो है मच्छर की तरह से फैलते हैं। तो कारण जिसका मेनली जो है वो है सीजनल टेम्परेचर और मच्छर ज़्यादा होना। अगर हम इन चीज़ों से बचाव रखेंगे, मच्छर को पनपने ना देंगे। और मच्छर का ये खासियत है कि ये मच्छर जो है हमेशा साफ़ पानी में जो पनपता है। और ख़ास करके जो हम लोग कंटेनर्स डिस्कार्ड कर देते हैं, जिनको ध्यान नहीं रखते, हफ्ता 10 दिन तक वो पड़े रहते हैं, कूलर में पानी रहता है जैसे, उसको चेंज नहीं करते, फ्लावर बेसिस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, हम उनको हफ्ते में एक बार ज़रूर रखेंगे कि इनको ड्राई करना ही करना है, सुखाना ही सुखाना है, और मुहिम चलाएंगे, तो इससे काफ़ी हद तक जो है हम लोग डेंगू के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ताकि मच्छर ना होगा, मच्छर नहीं होगा तो डेंगू जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। जिस तरह से डेंगू फीवर सुनकर जो है लोग पैनिक भी हो रहे हैं, तो सिम्टम्स क्या हैं और क्या प्रिकॉशन जो है हमें लेनी चाहिए? डेंगू एक वायरल डिजीज़ है और इसमें जो मेन लक्षण जो पाए जाते हैं उसमें इंसान को सबसे पहले सिर दर्द शुरू होती है, बुखार होता है, बुखार तेज होता है, 102 103 तक चला जाता है। दर्दें रहती हैं शरीर में, पेशियों में दर्दें रहती हैं, जोड़ों में दर्दें रहती हैं। और इसके साथ साथ थोड़े से जो चिंताजनक साइन सिम्टम्स हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी को बुखार के बाद पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, उल्टी होना शुरू हो जाए, खाना नहीं खाया जा रहा है, कमज़ोरी है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिशन करानी चाहिए। उसको घर में अपना इलाज नहीं कराना चाहिए। और अगर हम टाइमली हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे तो हमें टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाएगी, तो इसलिए इसका जो है आउटकम अच्छा रहेगा। इस वक्त ट्रीटमेंट क्या दी जा रही है और जम्मू के किस किस अस्पताल में जो है इस वक्त ट्रीटमेंट दी जा रही है? इसका जो है डेंगू का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कोई नहीं है, इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं जम्मू में, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, एसएमजीएस हॉस्पिटल, सरवाल, गांधीनगर हॉस्पिटल, और इसके अलावा जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल कॉलेजेस, एसोसिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू डिवीजन के, वहाँ पे सभी में हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। और सबसे इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हमें यही देखना होता है कि इसकी पेशेंट की जब बुखार है तो उसकी हाइड्रेशन मेंटेन रखें, हाइड्रेशन के साथ साथ उसका प्लेटलेट्स के ऊपर नज़र रखें। प्लेटलेट्स मॉनिटरिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लेटलेट्स जैसे ही लो आते हैं तो हम लोग उसको पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा कि इस साल हमारे पास, जैसे लास्ट ईयर प्लेटलेट के लिए हमारे पास एक ही सोर्स था, वो था जीएमसी जम्मू। इस साल हमारे पास गांधीनगर हॉस्पिटल भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट बना रहा है। और अभी तक ऑलमोस्ट कम से कम हमने 500 पेशेंट्स को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इन तीनों हॉस्पिटल्स में कर चुके हैं। सर, जैसे कि नवंबर का आगाज़ होने वाला है, लेकिन अभी डेंगू की बात करें तो डेंगू का असर भी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। डेथ टोल की बात करें तो 10 तक पहुँच गई है। तो कितना सीरियस इसको लेना चाहिए हमें? इसमें मैंने कहा जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, नंबर 1। और नंबर 2, अगर ज़रा सा भी आपको सिम्टम्स में लगता है कि सीरियरिटी है तो अपने घर में अपना इलाज मत करें, खुद सेल्फ मेडिकेशन मत करें, तुरंत डॉक्टरी सलाह लें और हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें। और टेस्टिंग की जानकारी मैं देना चाहूँगा, इसके डेंगू के टेस्ट हमारे फ्री ऑफ कास्ट होते हैं और इसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रीजेंट्स भी अवेलेबल हैं और टेस्ट भी हमारे अच्छे हो रहे हैं। और यह बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने ऑलमोस्ट 17,000 टेस्ट कर दिए हैं, जिसमें से 5,290 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी एडमिशन्स रेट जो था पहले, जैसे सितंबर और अक्टूबर में एडमिशन रेट ज़्यादा था, अब हमारा एडमिशन रेट ऑलमोस्ट 50% हो गया। और अब जो आने वाला समय, जैसे आप जानते हैं कि इसका जो प्रकोप वो रहता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों, तो नवंबर 15 के बाद ये देखा जाएगा कि इसमें थोड़ा कमी आ जाएगी। लेकिन
ये सोचना गलत होगा कि हम नवंबर के बाद हम लोग लापरवाह हो जाएंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट है, सभी से अपील है कि आप अपना पर्सनल प्रोटेक्शन ज़रूर करें, फुल स्लीव्स कपड़े पहने, अगर मच्छर है वहाँ पे तो मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, और हफ्ते में एक बार अपने घर के आसपास अच्छी तरह सफाई करें ताकि मच्छर का लार्वा आपके घर में पैदा ही ना हो। डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से फॉगिंग वगैरह जो है ये किन किन एरिया में की जा रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो इसमें एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है, इसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स का रोल रहता है। जैसे म्यूनसिपलिटी है, हमारी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, यूईडी डिपार्टमेंट है, तो ये सारे के सारे इन कोलैबोरेशन काम करते हैं। तो अभी जैसे अगस्त में हमारे केसेस आना शुरू हो गए, तो तब भी हमने एक्शन प्लान बना लिया था, और सितंबर और अक्टूबर के महीने में म्यूनसिपलिटी के साथ मिलकर हमने पूरे जितने भी जम्मू म्यूनसिपलिटी की वार्ड्स हैं सभी में फॉगिंग की गई है। और अब हम लोग उसमें जो किसी जगह पे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जैसे हमारे हॉटस्पॉट, आपको बताना चाहूँगा जो हमारे हॉटस्पॉट एरियाज़ जम्मू में हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो है हमारे रिहाड़ी, सरवाल, जानीपुर और पलोड़ा। यहाँ पे हमारा काफ़ी थ्रस्ट रहा है, हमने यहाँ पे काफ़ी आईसी भी की है। इसके अलावा जितने स्कूल से यहाँ पे हमारी हेल्थ की टीम्स, जो स्कूल हेल्थ टीम, आरबीएस के टीम्स, इन सभी ने स्कूलों में जाकर बच्चों को अच्छी जानकारी दी है डेंगू से कैसे बचाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही अगर एक बच्चे को हम बताएंगे तो वो घर में जाके अपने बड़ों को बताएगा और उससे काफ़ी प्रिवेंशन रहेगी। दूसरा, हमारी तरफ से जो भी पॉजिटिव केस आता है उसके घर में स्प्रे करने के लिए हमारी टीम जाती है। वो स्प्रे के साथ साथ वहाँ पे चेकिंग करती है कि क्या उनके घर में ब्रीडिंग सोर्स तो नहीं है। ब्रीडिंग सोर्स अगर मिलता है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और साथ में स्प्रे करके आते हैं और साथ में जानकारी देते हैं। तीसरा, हमारा 104 कॉल सेंटर है जो नेशनल हेल्थ मिशन चला रहा है। वहाँ पे हम जितने भी पॉजिटिव केसेस आते हैं हर रोज़ उनके साथ वो लिस्ट शेयर करते हैं और वहाँ से उनको कॉलिंग की जाती है। ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स हमारे जो हैं उस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं, 20% अननोन नंबर करके कॉल नहीं करते। बट उसमें ये अच्छा देखा गया कि ये रिस्पॉन्स अच्छा है कि जैसे कई लोगों को जानकारी नहीं होती कि हमें बुखार हो गए तो कहाँ जाएंगे, अगर डेंगू पॉजिटिव हो गए तो क्या है, तो उसकी जानकारी पूरी की पूरी वहाँ से 104 से है। और मैं आपको अपील करूँगा कि इनकेस अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो हेल्थ के बारे में डेंगू के अलावा भी, तो 104 पे कॉल करके आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट में यही मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपील क्या करना चाहते हैं और दर्शकों के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने तो अभी जो इस पिछले 2-3 महीने में टाइम देखा है, इस साल सबसे ज़्यादा केसेस हुए पिछले, अब हम देखा जाए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमारी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट बहुत अच्छी रही। हमारे सेक्रेटरी साहब ने इसका प्रीव्यू लिया, हमारे एडवाइज़र साहब इसका पूछते रहते हैं और रिव्यू करते हैं। देन हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो बड़े चिंतित रहते हैं, और हमारी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जो मैडम है वो भी पूरी इसकी हम लोग निगरानी रखे हुए। चिंतित बेसिक ये है कि जब बैठक होती है, बातचीत होती है, तो उसमें ये डिसीजन लिए जाते हैं, और उस डिसीजन के तहत जो हमारी इंटरवेंशन जो मैंने बताई हैं आपको कि आईसी कैसे कर रही है, हमने फॉगिंग का कैसे प्लान बनाया, स्प्रे की किया, 104 कैसे किया, तो ये सारे के सारे डिसीजंस उन मीटिंग्स में हुए और उसका हमने इम्प्लीमेंटेशन की ग्राउंड पे। और इसी कारण आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा वो कोई परेशानी बात ही नहीं है। ना ही कभी किसी पेशेंट को ये लगा कि मेरे पास हॉस्पिटल में जाके बेड नहीं मिला, या किसी को प्लेटलेट की कमी आई, या किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कमी आई। तो अभी तक तो ये, और जो डेथ्स, यस, जब कोई भी महामारी, जब कोई भी एपिडेमिक होता है तो उसमें कैजुअलिटी तो होती है, और उसमें कैजुअलिटी को कंट्रोल में रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिपार्टमेंट के लिए। तो उसमें अभी देखा जाए तो हमारा जो ये 10 डेथ्स होती हैं अनफॉर्चुनेटली, इनमें से 7 लोग जो थे बिल्कुल वो कोमॉर्बिड थे, किसी को अलग अलग परेशानियाँ थी, तो इसके कारण थी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। निसंदेह डेंगू जो है अपना प्रकोप दिखा रहा है, लेकिन कहते हैं कि अगर हम अपना बचाव कर सकते हैं तो हमें बचाव करना चाहिए, और अपना बचाव के साथ साथ हमें अपने समाज का बचाव भी करना है। और जिस तरह से आप कहीं पर भी देखते हैं कि वाटर स्टोर है, उसको जहाँ ब्लॉकेज है उसको ब्लॉकेज से निकालने की कोशिश करें। अपने घरों में आप देखें कि कहीं पर भी जो है वाटर जो है वो ब्लॉक ना हो, वाटर जैसे निकलेगा तो निसंदेह मच्छर, मॉस्किटो जो है वो नहीं पनपेगा, और मॉस्किटो अगर नहीं पनपेगा तो डेंगू जैसी बीमारी जो है अपना विकराल रूप जो है और अधिक नहीं धारण कर पाएगी। प्रशासन की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, वो अपना सहयोग दे रहा है, और इंडिविजुअल की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस लड़ाई में वो भी अपना योगदान दे। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।